इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कीव के पास रूस के टैंक तबाह हो चुके हैं। कीव के पास भीषण युद्ध जारी है। कीव में चर्च पर भी हमला किया गया है। तो यूक्रेन की राजधानी है कीव, जिस पर अभी तक पुतिन की सेना कब्जा नहीं कर पाई है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि कीव के पास भीषण युद्ध जारी है। कीव में अभी तक रूसी सेना दाखिल नहीं हो पाई है, लेकिन उससे पहले ही देखिए नुकसान काफी ज्यादा पहुंचा है। कीव के पास यहाँ पर रूसी टैंक तबाह हुए हैं और काफी ज्यादा नुकसान पुतिन की सेना को पहुंच रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ऐसे कई टैंक हैं जो इस वक्त तबाह हो चुके हैं। रूस के टैंकों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। कीव पर कब्जे की जंग अभी भी जारी है। वहां पर दोनों सेनाओं के लड़ाके एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन रूस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है और 36 दिन बीत चुके हैं, अभी भी यूक्रेन के लड़ाके टिके हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, वहां का मंजर, ये तस्वीरें बयां कर रही है, बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। और कीव में जगह जगह ऐसे ही हालात बने हुए हैं। हर बीतते दिन के साथ स्थिति बद से बदतर है। बच्चों के लिए आपात फंड जुटाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ ने दावा किया है कि यूक्रेन पर रूस के हमलों के बाद से अब तक यानी 35 दिन में 20 लाख से ज्यादा बच्चे यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता रहे हैं। अब तक 20 लाख बच्चों ने यूक्रेन छोड़ा है। जंग के बाद 20 लाख बच्चे शरणार्थी बने हैं। रूस की सेना ने यूक्रेन के चर्निव की घेराबंदी तेज कर दी। इससे पहले हवाई हमलों से इस शहर को तबाह कर दिया गया, जिसके बाद रूस की सेना ने चर्निव की घेराबंदी के लिए उसके बाहरी इलाके में डेरा डाल दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं। उनमें एक तस्वीर में रूस के कुछ सैनिक एक चेकपोस्ट पर तैनात दिखे। इसके बाद बख्तरबंद गाड़ियों पर सवार रूस के कुछ सैनिक शहर के अंदर दाखिल होते दिखाई दिए, जबकि चेकपोस्ट पर तैनात फौजियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक ट्रक के जरिए भारी मात्रा में वहां हथियार भी पहुंचाए गए। एक दिन पहले रूसी फौज ने चर्निव में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर भारी बमबारी की थी, जिसमें हथियारों का एक गोदाम भी पूरी तरह तबाह हो गया था। रूस और यूक्रेन में 35 दिन से जंग जारी है। यूक्रेन की सेना रूस की ताकत के सामने डट कर खड़ी है, लेकिन अब यूक्रेन को झुकाने के लिए ट्रिपल अटैक की साजिश रची गई है। और यह साजिश रूस के राष्ट्रपति पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने रची, जिनके मारियोपोल पहुंचने के बाद वहां जंग और भी भीषण हो गई। कादिरोव मारियोपोल के एक बड़े हिस्से पर कब्जे के बाद चेचन लड़ाकों का हौसला बढ़ाने वहां पहुंचे और उन्होंने यूक्रेन की जमीन से ही ऐसी साजिश रची जो ज़ेलेंस्की के भी होश उड़ा सकती है। ये कादिरोव की खतरनाक साजिश का ही नतीजा है कि अब मारियोपोल की सड़कों पर जंग और तेज हो गई, जिसका एक वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया। इस वीडियो में मारियोपोल के कई इलाकों में जो लड़ाके दिखाई दिए वो ये बताने के लिए काफी थे कि रमजान कादिरोव के इरादे कितने खूंखार हैं। ये लड़ाके और कोई नहीं बल्कि रूस का समर्थन करने वाले विद्रोही हैं, जो अब तक डोनेस्क में यूक्रेन की सेना के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन कादिरोव के यूक्रेन पहुंचते ही ये मारियोपोल में भी जंग करने पहुंच गए। यानी रमजान कादिरोव ने रूस की सेना, चेचन लड़ाकों और विद्रोहियों को एक साथ लाकर यूक्रेन की सेना पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया, जिसके बाद मारियोपोल में शुरू हुई गोलियों की तड़तड़ाहट ने वहां अब तक फंसे हुए यूक्रेन के लोगों को दहला कर रख दिया। शहर की सड़कों पर टैंक गरजने लगे। कादिरोव के लड़ाके झुंड बनाकर यूक्रेन की सेना पर टूट पड़े। बताया गया कि रूसी सेना, चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों के एक साथ प्रहार ने मारियोपोल के कई हिस्सों में यूक्रेन की सेना को तगड़ी चोट पहुंचाई। यही वजह है कि शहर के कई और इलाके ज़ेलेंस्की की सेना के हाथ से निकल गए। जबकि एक दिन पहले ही रमजान कादिरोव ने मारियोपोल के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जे का ऐलान किया था और वो खुद वहां पहुंच गए थे। और उनके शहर में पहुंचने के बाद से ही वहां जंग और भी खतरनाक हो गई। माना जा रहा है कि कादिरोव ने मारियोपोल पहुंचने के बाद ही यूक्रेन के खिलाफ एक साथ 3 ताकतों के हमले की साजिश रची और शहर में पहले से ही मौजूद रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के साथ यूक्रेन के विद्रोहियों को भी लड़ाई में उतार दिया, ताकि मारियोपोल पर जल्द कब्जा हो जाए। क्योंकि रूसी सेना ने युद्ध की शुरुआत से ही मारियोपोल शहर को घेर रखा था, पर 1 महीने से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा था। लेकिन पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव के वहां पहुंचते ही बाजी पलट गई और रूस के दावे के मुताबिक यूक्रेन के सैनिक मारियोपोल के बड़े हिस्से से भाग खड़े हुए। यही नहीं, डोनेस्क से वहां लड़ने पहुंचे विद्रोहियों ने शहर के बाहर के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा जमा लिया, जबकि मारियोपोल शहर में भी रूसी सेना और चेचन लड़ाके यूक्रेन की सेना पर भारी पड़े। इस बीच वहां जंग तेज होने के बाद बमबारी और फायरिंग में 2 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। फॉस्फोरस बम का हो रहा है इस्तेमाल। फॉस्फोरस बम से हमला कर रहा है रूस। डोनेट्स्क में फॉस्फोरस बम से धमाका हुआ है। यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप है और भारी तबाही इससे मचती है। ये तस्वीरें आप देखिए, फॉस्फोरस बम अगर इसका इस्तेमाल होता है तो भारी तबाही मचती है और ये आरोप यूक्रेन ने लगाया है रूस पर। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के ड्रोन पर हमला हुआ है। यूक्रेन का हमला हुआ है। यूक्रेन ने रूसी ड्रोन को मार गिराया है। मिसाइल से हमला कर ड्रोन तबाह किया गया है। आग के गोले में बदला है रूसी ड्रोन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए, और तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से रूसी ड्रोन तबाह हो जाता है आसमान में। ये आप देखिए कि एक धमाका होता है और ये तहस नहस हो जाता है रूसी ड्रोन। यूक्रेन ने रूसी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। ये तस्वीरें भी जारी की गई है। मिसाइल हमला यूक्रेन की तरफ से होता है जिसमें रूसी ड्रोन तबाह हो जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए, महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं और ये सबसे बड़ी तस्वीर है क्योंकि रूस के ड्रोन पर यूक्रेन ने हमला किया है। यूक्रेन ने रूसी ड्रोन को मार गिराया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मारिउपोल में रूस का सीजफायर है। राहत बचाव के लिए सीजफायर किया गया है। मारिउपोल में राहत बचाव का काम अभी जारी है। मारिउपोल से निकाले जा रहे हैं लोग। ये तस्वीरें आप देखिए, मारिउपोल जहां पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और सीजफायर इसलिए मारिउपोल में किया गया है ताकि वहां से राहत बचाव का काम पूरा हो सके। जब तक राहत बचाव का काम पूरा नहीं होता है तब तक वहां पर सीजफायर रहेगा। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। यूक्रेन के इरपिन शहर से जंग की वजह से हुई तबाही की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन ने इस शहर को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाने के बाद वहां का एक वीडियो जारी किया, जिसमें भीषण बमबारी की वजह से हुई तबाही का मंजर साफ दिखाई दिया। हर तरफ जली हुई बहुमंजिला इमारतें और मलबे का ढेर दिखा। कुछ इमारतों से तो धुआं भी उठता नजर आया, जबकि इमारतों के बाहर खड़ी टूटी फूटी गाड़ियों और वहां बिखरे सामान को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां से कोई ताकतवर बवंडर गुजरा हो। रूसी सेना ने शहर का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां बमबारी के निशान न हो। शहर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा दिखाई दिया और रिहायशी इमारतें भी रूसी हमले के खौफ की वजह से वीरान नजर आईं। यही नहीं, इरपिन को दूसरे इलाकों से जोड़ने वाला एक पुल भी मिसाइल अटैक में तबाह हो गया। आरोप है कि रूसी सेना ने वहां मौजूद एक यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया। मिसाइल हमले में यूनिवर्सिटी की पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। उसकी ना खिड़कियां बची और न ही दरवाजे। रूसी सेना पर यूक्रेन के इरपिन शहर में एक चर्च पर बमबारी का आरोप लगा। युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहे जॉर्जिया के एक पूर्व सैनिक ने इस हमले के बाद का एक वीडियो जारी किया, जिसमें चर्च के बाहर का पूरा इलाका बर्बाद दिखा। चारों तरफ सिर्फ मलबे का ढेर नजर आया। रूस के हमले इतने जोरदार थे कि दीवार भी काली पड़ गई। यही नहीं, चर्च के पास कुछ घरों की खिड़कियां भी टूटी नजर आईं। बाहर खड़ी एक कार भी जलकर खाक हो गई। दावा किया गया कि रूस के हमले में कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा। उन इमारतों का मलबा सड़क पर पड़ा दिखा। जॉर्जिया से यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए आए एक जवान ने इरपिन में तबाही की इन तस्वीरों को अपने फोन में रिकॉर्ड किया। जहां रूस युद्ध की शुरुआत से ही बम बरसा रहा है, वहीं यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि रूस ने जंग शुरू होने के बाद से करीब 60 धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि चर्च पर हमले के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब उनकी सेना ने इरपिन शहर को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन उन्होंने सैनिकों को सतर्क किया कि रूस फिर से इरपिन को हथियाने की तैयारी कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर बता दें, इरपिन में रूस की बमबारी जारी है। इरपिन में इमारतों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, जिसमें इरपिन में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इरपिन में रूस की बमबारी लगातार जारी है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं और 2 तस्वीरें वहां की स्थिति बयां कर रही है। बर्बादी के निशान है। दोनों तस्वीरों में इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी है। लोग वहां से पलायन कर चुके हैं। तो वहीं मारिउपोल के बाद इरपिन शहर में भी रूस और यूक्रेन की फौज के बीच भीषण जंग हुई। इस लड़ाई में यूक्रेन ने इरपिन के ज्यादातर हिस्सों को रूस के कब्जे से आजाद करवाने का दावा किया, मगर कई लोग इस जंग में मारे गए। जिनके शवों को राहत टीमों ने गोलाबारी के बीच ही अपने कब्जे में लिया और फिर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल भिजवाया। इरपिन के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उसमें हर तरफ सिर्फ जंग से हुई तबाही और बर्बादी नजर आई। कहीं कबाड़ में तब्दील हो चुकी कारें दिखी तो कहीं टूटा हुआ ओवरब्रिज नजर आया। बताया गया कि वहाँ यूक्रेन और रूसी फौज के बीच घंटों सीधी टक्कर हुई, जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा।
यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसने वहां से रूसी सेना को खदेड़ दिया है, जिसकी पुष्टि इरपिन के मेयर ने भी की। जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन की सेना ने एक नई साजिश रची। उनकी इस आसमानी साजिश का नाम है ओरलान 10, जो यूक्रेन के साथ जंग में रूसी सेना का एक खतरनाक हथियार साबित हो रहा है, क्योंकि ये जमीन से नहीं बल्कि आसमान से यूक्रेन की सेना पर वार कर रहा है, और हमला भी इतने चुपके से कि किसी को भनक तक नहीं लगती। रूस का यह आसमानी जासूस एक ड्रोन है जो सैकड़ों फीट की ऊंचाई से भी यूक्रेन के हथियारों के गोदाम, उनके टैंक और सैनिकों के काफिले की साफ तस्वीरें अपने अंदर छिपे कैमरों में कैद कर लेता है। रूस की सेना ने खुद अपने इस जासूस का एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि यह ड्रोन जमीन पर जंग लड़ने वाले उनके दूसरे कई हथियारों से ज्यादा मारक है। यह रूसी सेना की ऐसी मदद करता है जिससे यूक्रेन को मिसाइलों से भी घातक चोट पहुंचती है, क्योंकि यह बिना रोक टोक बड़ी ही आसानी से यूक्रेन की सीमा के कई किलोमीटर अंदर तक पहुंच जाता है। इसके बाद रूस की सेना की आसमानी साजिश को अंजाम देने के लिए यह तेजी से काम शुरू कर देता है। आसमान में बाज की तरह उड़ते ड्रोन को रूसी सैनिक रिमोट से कंट्रोल करते हैं और यूक्रेन के उन इलाकों में ले जाते हैं जहां उनकी सेना के हथियारों के गोदाम या कोई तेल डिपो हो। इसके बाद ओरलान 10 ड्रोन उस इलाके की तस्वीरें लॉन्च पैड में बने कंट्रोल रूम तक भेज देता है और उन तस्वीरों को उसके अंदर लगे ताकतवर कैमरे बहुत ही सटीक जानकारी के साथ रिकॉर्ड करते हैं। ये कैमरे इतने आधुनिक होते हैं कि दिन और रात में नहीं बल्कि घने बादल छाए रहने पर भी साफ तस्वीरें रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद इस जासूसी ड्रोन से भेजी गई जानकारी का इस्तेमाल करके रूसी सेना यूक्रेन में टारगेट सेट करती है और फिर उसकी तरफ से बरसाई गई मिसाइलें यूक्रेन के उन ठिकानों को तबाह कर देती हैं। यानी सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर भी रूस के सैनिक बड़ी ही आसानी से दुश्मन को चोट पहुंचाते हैं और इसमें उनकी मदद ये ड्रोन करता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। एक दिन पहले यूक्रेन की सेना ने इस ताकतवर ड्रोन को ढेर करने के साथ ही रूस की आसमानी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक रूस का ड्रोन उनके सैनिक ठिकानों की जानकारी रूसी सेना के पास भेज रहा था, लेकिन तभी यूक्रेन की सेना ने उसे मार गिराया। यूक्रेन ने इसे एक बड़ी कामयाबी बताया, क्योंकि ओरलान 10 ड्रोन से भेजी गई जानकारी का इस्तेमाल करके ही रूस ने यूक्रेन के कई हथियारों के गोदाम और तेल डिपो बमबारी से नेस्तनाबूद कर दिए थे। यूक्रेन ने रूस पर जबरदस्त पलटवार किया है। रूसी सेना का टैंकर तबाह कर दिया है। यूक्रेन ने रूसी टैंकर में आग लगाई है। 3 रूसी टैंकों के जलाने का दावा किया है। तो यूक्रेन ने रूस पर जबरदस्त पलटवार किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये रूसी टैंक है जो कि राख में तब्दील हो चुके हैं। एक ऐसा टैंक नहीं है, जबकि यूक्रेन ने 3 टैंकों को तबाह करने का दावा किया है। ये रूसी टैंक है। रूसी टैंकों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। लगातार यूक्रेन के लड़ाके रूस की सेना का मुकाबला कर रहे हैं और अब रूसी टैंकों को तबाह किया है। उधर रूस की सेना ने अपने मिसाइल हमले से यूक्रेन के एक एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया और उनकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि मिसाइल हमले में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के परखच्चे उड़ गए। रूस की एयरफोर्स ने इस कार्रवाई को अंजाम देने से पहले इलाके की रेकी की और फिर टारगेट को लॉक करने के बाद उस पर बेहद सटीक हमला किया। इस हमले के बाद वहां से आग की भीषण लपटें उठती दिखाई दी और फिर धुआं पूरे इलाके में फैल गया। इतना ही नहीं, रूस ने अपनी एयर स्ट्राइक के जरिए यूक्रेन की कुछ और अहम हथियारों को तबाह करने का दावा किया। हालांकि उसने ये कार्रवाई यूक्रेन के किस इलाके में अंजाम दी, इसकी जानकारी उसकी ओर से नहीं दी गई। रूसी सेना ने यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में मौजूद एक और तेल डिपो को तबाह कर दिया। बताया गया कि जंग के बीच पश्चिमी यूक्रेन में बचा हुआ यह सबसे बड़ा तेल डिपो था, जिसे रूसी सेना ने अपनी मिसाइल से निशाना बनाया और हमले के बाद वहां भीषण आग लग गई। थोड़ी देर बाद वहां से आग की ऊंची लपटें उठती नजर आईं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, तेल डिपो में लगी आग और भी भयानक होती गई। आग लगने के बाद तेल डिपो किसी ज्वालामुखी की तरह धधकता नजर आया। साथ ही वहां से निकले धुएं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। रूस के हमले के बाद तेल डिपो में लगी आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों की एक बड़ी टीम जुट गई। आग बुझाने के लिए पानी की तेज धार छोड़ी गई, लेकिन आग की लपटों पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद ऊंचाई से पानी की बौछार करने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन की भी मदद ली गई। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक लपटें सब कुछ बर्बाद कर चुकी थी। पुतिन सरकार ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-300 को तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें यह दिखाई दिया कि यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो चुका है। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि यह वीडियो कहां और कब का है। इसी वीडियो में हर तरफ सिर्फ राख ही राख नजर आई।
ऐसा लगा जैसे मानो कुछ देर पहले वहां जोरदार धमाका हुआ और फिर आग ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। रूस ने बताया कि उसे खुफिया विभाग से इस जगह की जानकारी मिली थी, जिसके बाद वहां यह हवाई हमला किया गया। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के कई रॉकेट लॉन्चर और सेना की गाड़ियां भी तबाह कर दी। इसके टुकड़े भी वहां जमीन पर बिखरे नजर आए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डोनेस्क पर यूक्रेन के हमले जारी हैं। यूक्रेन के हमले से डोनेस्क में तबाही मची है। भारत में रूसी दूतावास ने यह दावा किया है। रूसी दूतावास ने वीडियो भी जारी किया है। यूक्रेन की सेना पर गोलीबारी का आरोप रूसी दूतावास की तरफ से लगाया गया है और जो आरोप लगाया गया है उसके साथ ही ये वीडियो भी जारी किया गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं डोनेस्क में भारी तबाही मची हुई है। यूक्रेन ने रूस पर जंग की आड़ में काला सागर में विस्फोटक बिछाने की साजिश का आरोप लगाकर सबको चौंका दिया। दावा किया गया कि रूस ने ऐसा इसलिए किया ताकि समंदर के जरिए होने वाला कारोबार ही ठप पड़ जाए और यूक्रेन को समंदर के जरिए मदद भेजने वाले मुल्कों की कमर टूट जाए। लेकिन इसी बहाने ज़ेलेंस्की सरकार ने फिर पुतिन को घेरना शुरू कर दिया। साथ ही इस मामले में यूरोप समेत दुनिया के दूसरे देशों से भी दखल देने की मांग की ताकि काला सागर में तैरते इस खतरे को नासूर बनने से पहले ही खत्म किया जा सके। यूक्रेन का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब एक दिन पहले अमेरिका ने यूएन में इसी मुद्दे पर रूस को घेरा था और अब यूक्रेन ने भी पुतिन की समंदर वाली साजिश के अमेरिकी दावे को सही ठहरा दिया। असल में अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन के बंदरगाहों पर कब्जा जमाने का आरोप लगाया और दावा किया कि यूक्रेन के लिए राहत सामग्री ले जा रहे 94 जहाजों को